फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ललिता एंड मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअलिटी की। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ वो सारी चीज़ें कुछ आने वाली वीडियोस में मैं अपने चैनल पर वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिसेस की हैं और उनसे मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं मेरी हेल्थ के एरिया में, रिलेशनशिप में एंड मनी के एरिया में। तो कहीं पर भी कुछ भी ब्रेक डाउन रहा है और जैसे ही मैंने उस टाइम पर उस चीज़ की प्रैक्टिस की तो वो वहाँ से गायब हो गया। तो सारी गेम होती है आपके एक तो पॉजिटिव सोचने की, क्योंकि ज़्यादातर हम पूरा दिन उस चीज़ के बारे में सोचते हैं जो हमें नहीं चाहिए होती है। हम किसी से बात भी कर रहे होते हैं तो वो बात करते हैं कि हमें जो चीज़ नहीं चाहिए, और फिर लोग कहते हैं कि ये चीज़ हमारी लाइफ में कैसे अट्रैक्ट हो गई। तो सारी गेम वही है कि इंसान अपनी लाइफ में बातें वो करता है, सोचता वो जो उसे नहीं चाहिए, और फिर सपने देखते हैं कि हमें ये चाहिए ये चाहिए, वो चीज़ें नहीं मिलती तो इंसान ब्रेकडाउन में चला जाता है कि भगवान कुछ नहीं होता, अच्छे लोगों की हेल्प नहीं करता, ये नहीं होता वो नहीं, सब कुछ होता है। सारी गेम है आपकी सोचने की। दूसरा, आपके पास जो भी चीज़ें हैं ना, उसके लिए भगवान को इतना धन्यवाद दीजिए, इतना धन्यवाद दीजिए कि वो आपके पास वो चीज़ें लाना शुरू कर देगा जिसका आप सपना देख भी नहीं पाते हैं। कई बार हम बहुत ज़्यादा छोटे सपने देखते हैं, यूनिवर्स कहता है हमेशा बड़े सपने देखें, क्योंकि हम छोटे सपने इसलिए देखते हैं कि हमारी सोच, हमें लगता है कि हम यहाँ तक शायद नहीं जा पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इतना बड़ा सपना देखिए जहाँ तक हर इंसान जा रहा है, आप भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। कोई भी इंसान यूनिवर्स ने अलग स्पेशल किसी को बनाकर नहीं भेजा है, सबके लिए एक जैसा रूप, सब समान दिया है भगवान ने। तो गेम कहाँ आती है? सारी गेम आती है कि हम अपनी लाइफ में कितना ग्रेटफुल है किसी भी चीज़ के लिए। सबसे पहले तो इंसान इतनी शिकायत करता है पूरा दिन से लेके, और आज आप अपनी उम्र से देखिए कि आपकी कितनी उम्र है, उसके पहले आपने जीवन में कितनी शिकायतें की हैं। तो आप अगर आज कोई सपना है तो उसे पूरा करने में आपको कितना टाइम लग सकता है। तो सबसे पहली प्रैक्टिस तो यही है, आपके पास जो भी चीज़ें हैं ना, उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना शुरू कीजिए। आप सोचेंगे कि हर इंसान हर वीडियो में यही बताता है, बिल्कुल बताता है, क्योंकि उसने वो एक्सपीरियंस किया है जब तक वो ग्रेटफुल नहीं था उसकी तब की लाइफ, और जब इंसान ग्रेटफुल होना शुरू हो जाता है उस लाइफ में दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है। सबसे पहली बात तो आप अपने लिए ही क्या, सबके लिए अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं। जब आप इस ग्रेटिट्यूड की पावर को समझते हैं ना, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट होती है जो कि आपको आपके सपनों तक ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आप अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी गेम होती है कि अगर आप इस जर्नी में आके, सबसे पहला बड़ा जो मैनिफेस्टेशन होता है ना, वो सबसे पहले आपके साथ होता है। आप भले ही आप भौतिक चीज़ों में अपना मैनिफेस्टेशन लगा रहे हैं, अच्छी बात है, बट अगर आपने सबसे पहले अपने आप को मैनिफेस्ट किया है ना, तो वो आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि हम अपने साथ ही अलाइन नहीं हो पाते हैं, हमारी ऊर्जा हमसे ही मैच नहीं कर पाती है। हम सोचते क्या हैं और करते क्या हैं, हम अंदर से क्या हैं और बाहर से क्या हैं। तो आप अपने आप को मैनिफेस्ट कीजिए, अपने आप से कनेक्ट होना शुरू कीजिए, अपने लिए अच्छा बोलना शुरू कीजिए, अच्छा सोचना शुरू कीजिए। क्योंकि सबसे बड़े पहले तो इंसान यही फंसता है कि मेरा नसीब खराब है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास तो ये चीज़ आ ही नहीं सकती यार। तो आप अपने आप को ही ब्लेम करते हैं, अपने आप को ही नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं। तो अपने लिए अच्छा बोलना शुरू करें, अपने लिए अपने आप को ब्लेस्ड मानना शुरू करें। जब तक आप अपने आप को ब्लेस्ड नहीं मानेंगे तो यूनिवर्स आपको कहाँ से ब्लेसिंग देगा। आप अपने आप को सबसे पहले उठते हैं ना, आई एम ब्लेस्ड, मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास घर में घर तो है, खाना है खाने के लिए, पानी है, कपड़े हैं ना पहनने के लिए, घर बड़ा है छोटा है, कुछ भी चीज़ें, आप सुबह का खाना खा पा रहे हैं, दोपहर कर रहे हैं, अपने लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए, आप शायद नहीं समझ सकते। उन लोगों के पास जिनके पास ये चीज़ें नहीं होती हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि हम कितना अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो ठीक आपके पास जो भी चीज़ें हैं ना, यूनिवर्स को हर दिन, और ये केवल एक दिन का काम नहीं है कि आपने एक दिन किया। लोग पूछते हैं कितने दिन करना है। जब तक आप जी रहे हैं ना, आपकी सांसें चल रही हैं ना, तो धन्यवाद तब तक चलना है। अगर आप धन्यवाद शुक्रगुजार होना छोड़ देते हैं ना कि कितने दिन तक करना है, आपका कोई सपना है इतने दिन तक किया छोड़ दिया, उसके बाद आपकी लाइफ में कहीं कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन तो होगा ही ना। अगर आप हर दिन शुक्रगुजार रहते हैं तो आपका हर दिन जो है वो अच्छा होगा। आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आ भी जाता है तो आपको पता है उससे कैसे बाहर निकलना है। तुरंत उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करें भगवान को। चाहे आपकी लाइफ में वो ब्रेकडाउन नज़र आ रहा होगा आपको,
लेकिन अगर आप उस समय भी ऊपर वाले को शुक्राना करते हैं, थैंक यू बोलते हैं ना, तब आप समझिए कि आप उस फीलिंग में आ गए हैं कि आपको आपके रग रग में जो है वो थैंक यू शब्द जो है समा गया है। तो आपकी सबसे पहले की प्रैक्टिस यही है, आप हर चीज़ के लिए सुबह उठते ही अपना बिस्तर से कदम उठा, इवन आपकी आंखें खुली हैं ना, आप बिस्तर से भी नहीं उठे हैं ना, तब भी अपने जीवित होने के लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए। सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही है हमारे लिए कि हम हर दिन उठ रहे हैं ना, जीवित है ना, अभी मरे तो नहीं है। क्योंकि कितने सारे लोग होते हैं जो सोते सोते ही चले जाते हैं, वो अगली सुबह ही नहीं देख पाते। और जब आप धरती माँ पर पैर रखें, अपना पहला कदम रखें, तो धरती माँ को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आपके जीवन में जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं ना आपको, वो सारी धरती माँ ही हमें दे रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कहते हैं ना, एक छोटी सी बीमारी, छोटी छोटी जब बीमारियाँ होती हैं तो एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। छोटी छोटी घर में प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। तो ठीक वैसे ही छोटे छोटे थैंक यू ना हमें एक बड़ा थैंक यू बन जाते हैं। तब वो ब्रह्मांड के पास जाते हैं और ब्रह्मांड जो है वो हमें ढेर सारी खुशियाँ देता है, एक बड़े गिफ्ट के रूप में, जो आपका बड़ा सपना होता है। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को कभी भी अवॉइड ना करें कि इनसे क्या होगा। लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि कुछ नहीं होता, और जो लोग ये कहते हैं कुछ नहीं होता, तो उनके लिए कभी कुछ होता ही नहीं है। मैजिक उनकी लाइफ में कभी आता ही नहीं है। ये उन्हीं की लाइफ में आता है जो लोग इस पर भरोसा करते हैं। सबसे पहली बात भरोसा होती है। आपको अगर किसी चीज़ पे भरोसा है तो आपकी लाइफ में वो चीज़ आएगी ही आएगी। यूनिवर्स पे, किसी भी, यूनिवर्स मीन्स आपका किसी भी भगवान पे भरोसा है ना, तो किसी एक पर अपना भरोसा जमा के रखें। ऐसा नहीं है कि आपने आज इसे पूजा, कल उस पर भरोसा किया, परसों उस पर। तो किसी एक को मानना शुरू करें, क्योंकि और अगर आप किसी भगवान में भरोसा नहीं करते हैं तो आप यूनिवर्स बोलना शुरू करें। यूनिवर्स मीन्स, यूनि मीन्स एक, वो एक है, वो कोई भी रूप हो सकता है, वो आप समझिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और सबसे पहली दिन की शुरुआत में आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं, जो भी कपड़े पहन रहे हैं तो कपड़ों के लिए धन्यवाद दें, खाना खा रहे हैं तो खाने के लिए, पानी के लिए, हर चीज़ के लिए धन्यवाद। ये एक चीज़ अपनी लाइफ में आप 21 डेज अप्लाई करके देखें। 21 डेज में ही आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस नज़र आएंगे।